हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास के अंदर अपने बात की थी। सबसे पहले कहाँ तक बात कर ली थी? C इज इक्वल टू एफ माइनस 32, C इज इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9 इंटू 5/9 इंटू 5/9। कहाँ तक बात की बच्चों? C इज इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू में 5/9 एंड f इज इक्वल टू 9/5 इंटू में C इंटू C प्लस 32 यदि बात कर ली जाए एग्जाम्पल, किसकी बात कर ली जाए बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन बात करके चलें तो क्या देखने को मिलेगा? यदि बात कर ली जाए अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, तो सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात कर ली जाए किसको बच्चों? फ़ारेनहाइट को किसके अंदर? सेंटीग्रेड के अंदर क्या करके चलना है? कन्वर्ट करके चलना है। तो बात कर ली जाए फ़ारेनहाइट कितना होगा बच्चों? यदि नॉर्मल बात कर ली जाए, बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि बात करके चले किसको बच्चों? फ़ारेनहाइट को किसके अंदर? सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होगा? F माइनस 32 इंटू 5/9। और अपन को क्या दिया गया है? फ़ारेनहाइट। क्या दिया गया बच्चों? फ़ारेनहाइट दिया गया है। फ़ारेनहाइट के अंदर यदि बात कर ली जाए, फ़ारेनहाइट कितना है? 98.6। अगर फॉर्मूले के अंदर पुटअप किया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9 इंटू 5/9। यदि बात करके चले तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों? यदि बात कर ली जाए 98.6 माइनस 32, 98.6 से माइनस 32 इंटू 5/9 यदि बात कर ली जाए तो कितना होगा? 6.6 इंटू 6 यदि माइनस करके देख लिया जाए बच्चों 98.6 इंटू माइनस 32 तो कितना आएगा बच्चों? 66.6 डिग्री इंटू 5/9 इंटू 5/9। यदि बात कर ली जाए मल्टीप्लाई की जाए 5 इंटू 66.6 से तो कितना आएगा बच्चों? 5 6 30.5 30 प्लस 3 33, 5 6 30 प्लस 333 अपॉन 9 333 डिग्री 333 डिग्री अपॉन में 9 क्या करना है बच्चों? 333 को क्या करना है? डिवाइड करके चलना है। कितने से? 9 से। तो क्या आएगा? 9 3 27, 9 3 27 रिमेनिंग 6 9 7 63, 9 7 63। तो क्या है बच्चों? C इज इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। C इज इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। किसके अंदर बच्चों? फ़ारेनहाइट को किसके अंदर कन्वर्ट किया है बच्चों? सेंटीग्रेड के अंदर, सेल्सियस के अंदर। सेल्सियस के अंदर क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को। सेकंड अपन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। यदि क्या है बच्चों? अपने पास क्या है? वैल्यू है किसके अंदर है? किसके अकॉर्डिंग रेंज दी गई है? सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग। और किसके अंदर कन्वर्ट करना है बच्चों? फ़ारेनहाइट के अंदर। किसके अंदर? फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अपन बात कर लेते हैं। सेकेंड वन इज द, यदि क्या है बच्चों? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात कर ली जाए सेंटीग्रेड के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। यदि बात कर ली जाए सेल्सियस के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तो क्या कितना होगा बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस। यदि क्या करना है? कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट तो बात कर ली जाए F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32 क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32
32, तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, बात कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई विद 9/5 इंटू 37, तो कितना आएगा बच्चों, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27 प्लस 3 33 अपॉन 5 प्लस 32 क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम टेकन। क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम टेकन। एलसीएम कितना आया बच्चों, 5। कितना आया बच्चों, 5। यदि बात कर ली जाए 333 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 1 160। कितना है बच्चों, 333 प्लस 160, 333 प्लस 160। यदि बात करके चले तो टोटल कितना होगा बच्चों, 493 अपॉन 5, 493 अपॉन 5 डिग्री, 493 अपॉन 5 डिग्री। बात कर ली जाए 5 9 जा 44, 5 9 जा 44 रिमेनिंग 4, 5 8 जा 40 रिमेनिंग 3, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। ये क्या आ गया बच्चों, F इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। F इज इक्वल टू 98.6 दोनों के एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से जाने। फर्स्ट वन अपन ने बात की फ़ारेनहाइट के अंदर क्या है बच्चों, अपने को फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू पता है बच्चों, और किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेंटीग्रेड के अंदर। किसके अंदर बच्चों, सेंटीग्रेड के अंदर यदि कन्वर्ट करके चलना है तो क्या करेंगे बच्चों, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9 इंटू 5/9। यदि सेकंड बात करके चलें, अपन ने सेकंड एग्जांपल की बात की, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। किसके अंदर बच्चों, सेल्सियस के अंदर क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करके चलना है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है बच्चों अपने पास है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। यदि बात करके चले कन्वर्ट द सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C, 9/5 इंटू C प्लस 37 प्लस 32 प्लस 32। यदि बात करके चले 9/5 इंटू 37 प्लस 32 333 क्या आएगा बच्चों, 9 व 37 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 9 व 37 की क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 333 अपॉन 5 प्लस 32। तो अपन को क्या करना है बच्चों, एलसीएम। क्या करना है बच्चों, एलसीएम टेकन करने के बाद क्या कर देना, एलसीएम आएगा 5, और 5 तो 32 की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद 333 प्लस 160 अपॉन 5 टोटल कितना हुआ, 493 डिग्री अपॉन 5, तो कितना है बच्चों, डिवाइड करने के बाद 98.6। और यही फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होती है बच्चों, नॉर्मल वैल्यू। क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू। नेक्स्ट एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं, दोनों के एक एग्जांपल की यदि बात करके चले, तो यदि बात कर ली जाए बच्चों, नेक्स्ट वन अपन यदि बात करके चलें, अपने पास फ़ारेनहाइट के अंदर क्या है बच्चों, टेम्परेचर गिवन है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है बच्चों, फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर गिवन है। तो क्या करना है बच्चों, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। यदि बात करके चले किसको बच्चों, फ़ारेनहाइट को किसके अंदर, सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9, 5/9। तो क्या होगा बच्चों, 106 डिग्री माइनस 32 इंटू 5/9 इंटू 5/9। यदि बात कर ली जाए 106 डिग्री माइनस 32 6 माइनस 2 4 0
10 माइनस 3 7, कितना आया बच्चों 74, कितना बच्चों 74 डिग्री इंटू 5/9, क्या करना है बच्चों 74 इंटू 5 क्या कर देनी है मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बच्चों 5 4 जा 22, 5 4 जा 22, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 प्लस 37 अपॉन 9 क्या है बच्चों 74 इंटू 5/9, 5 की मल्टीप्लाई की 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 अपॉन 9 से कैंसिल करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, रिमेनिंग 1, 9 1 जा 9, फिर रिमेनिंग 1, कितना है बच्चों में अप्रोक्सीमेटली 41.1 डिग्री किसके इक्वल सेंटीग्रेड, किसके इक्वल बच्चों सेल्सियस के इक्वल, कितना आया बच्चों 370 अपॉन 9, 9 4 जा 36, रिमेनिंग 1, 9 1 जा 9, रिमेनिंग 1, 9 1 जा 9, रिमेनिंग 1, 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है बच्चों किसके अंदर सेल्सियस के अंदर, कितना बच्चों यदि टेम्परेचर कितना है बच्चों 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है बच्चों बॉडी टेम्परेचर किसके अंदर फ़ारेनहाइट के अंदर, और किसके अंदर कन्वर्ट किया बच्चों सेंटीग्रेड के अंदर, तो C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9, 106 माइनस 32 इंटू 5/9, तो कितना आएगा 106 माइनस 32 74, कितना है बच्चों 74 इंटू 5/9, 370/9 41.1 डिग्री इज इक्वल टू सेंटीग्रेड। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं यदि यही वैल्यू 41.11 है किसके अंदर मान के चले बच्चों सेल्सियस के अंदर और किसके अंदर काम किए फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है, क्या करना है बच्चों सेंटीग्रेड को किसके अंदर फ़ारेनहाइट के अंदर यदि कन्वर्ट करके चले 41.11 यदि किसके अंदर बच्चों फ़ारेनहाइट के अंदर F इज इक्वल टू 3 इंटू 9/5, 3 इंटू 9/5 प्लस 32 प्लस 32, यदि बात करके चलें 41.11 इंटू 9/5 प्लस 32, तो क्या आएगा बच्चों 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 प्लस 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 अपॉन 5 प्लस 32 यदि बात करके चले क्या आएगा बच्चों 369.99 अपॉन 5 इन प्लस क्या होगा बच्चों 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, तो टोटल प्लस करने के बाद क्या आएगा बच्चों यदि बात कर ली जाए 369.99 प्लस 160, तो क्या आएगा बच्चों 9 प्लस 9 9 2 5 529.99 529.99 अपॉन 5 यदि बात करके चले बच्चों सबसे पहले यदि बात कर ली जाए कितना आएगा बच्चों 529.99 समथिंग कंप्लीट बच्चों 530, कितने के बच्चों 530 के समथिंग आ गया अपॉन 5 5 1 जा 5 5 0 0 5 6 जा 3 5 6 जा 30, तो कितना है बच्चों 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, किसके इक्वल आ गया बच्चों 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि अपन इसी को भी कंट करके देखेंगे तो क्या आएगा 5 1 जा 5 5 0 0 5 5 जा 25, रिमेनिंग 4 5 9 जा 45, फिर 5 9 जा 45 105.99 अप्रॉक्स कितना आया बच्चों अप्रॉक्स 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और यह भी कंप्लीट वैल्यू नहीं मिली थी, यह भी अप्रॉक्स थी, क्या थी बच्चों अपने पास है अप्रॉक्स 41.11 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर बच्चों। तो यह क्या देखने को मिला अपने दो क्वेश्चन सोल्व के, आप भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करके राइट आंसर आएगा। फिर भी यदि भी किसी भी स्टूडेंट को तो
कोई भी सॉल्यूशन करते टाइम में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वे कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं बच्चों साइट, कॉमनेस्ट साइट फॉर टेम्परेचर टेकन। टेम्परेचर टेक करने के लिए, एसेस करने के लिए कौन कौन सी कॉमन साइट्स हैं, वन बाय वन अपन पढ़ के चलने वाले हैं। कॉमन साइट फॉर टेम्परेचर टेकन, कॉमन साइट फॉर टेम्परेचर टेकन, कॉमन साइट फॉर, कॉमन साइट फॉर टेम्परेचर, कॉमन साइट फॉर टेम्परेचर टेकन या टेम्परेचर एसेस। यदि बात करके चले कौन कौन सी कॉमन साइट होंगी बच्चों, फर्स्ट वन इज द ऑरल रोड, ऑरल रोड। सेकेंड वन इज द ऑक्सिलरी रोड, ऑक्सिलरी रोड। थर्ड वन इज द रेक्टल रोड, रेक्टल रोड। फोर्थ वन इज द टेम्पोरल, fourth one is the temporal, fifth one is the ear, auditory canal, sixth one is the groin, and last one is the vagina। यदि बात करके चले बच्चों, अपन बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेम्परेचर टेकन या एचएस। टेम्परेचर को टेक करने की या एचएस करने की कौन कौन सी साइट होंगी मोस्ट कॉमन, तो अपन बात करने वाले हैं कौन कौन सी साइट होंगी बच्चों मोस्ट कॉमन। यदि बात करके चले, फर्स्ट वन इज द ओरल रूट, फर्स्ट वन इज द ओरल रूट। सेकंड वन इज द ऑक्सिलरी रूट, सेकंड वन इज द कौन सा बच्चों, ऑक्सिलरी रूट। यदि बात करके चले सबसे पहले मोस्ट कॉमन की बात करके चलेंगे तो ओरल रूट, सेकंड मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी रूट। थर्ड वन अपन बात करने वाले हैं रेक्टल रूट, कौन से रूट की बच्चों, रेक्टल रूट। फोर्थ वन इज द टेम्पोरल एंड फिफ्थ वन इज द ईयर, या अपन बोल सकते हैं ऑडिटरी कैनाल से क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, टेकन कर सकते हैं। ग्रोइन एंड वेजाइना, ग्रोइन कौन सा एरिया होगा, वेयर बोथ लेग्स आर अटैच, वह एरिया होगा ग्रोइन जहां पर अपनी दोनों लेग क्या होंगी बच्चों, अटैच होंगे, उसी को कौन सा एरिया बोला गया है, ग्रोइन एरिया। और वहां से भी क्या कर सकते हैं बच्चों, अपन टेम्परेचर को एसेस कर सकते हैं। इट इज एरिया, it is area where both legs are attached, where both legs are attached, जहां पर दोनों लेग्स क्या होंगी, अटैच होंगे, उसी को क्या बोला गया है, ग्रोइन। क्या बोला गया है बच्चों, ग्रोइन एरिया से भी अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर को एसेस कर सकते हैं, टेकन कर सकते हैं। लास्ट वन इज द वेजाइना, लास्ट वन इज द वेजाइना, वेजाइना से भी क्या कर सकते हैं बच्चों, अपन टेम्परेचर एसेस कर सकते हैं। यदि बात कर ली जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट थ्री, मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट थ्री जिनके बारे में अपन थोड़ा डीपली जान के चलेंगे, ऑरल रॉड, ऑक्सिलरी रॉड एंड रेक्टल रूट, एंड रेक्टल रूट, या अपन बोल सकते हैं एक्सिलरी रूट, ऑक्सिलरी या एक्सिलरी रूट, रेक्टल रूट। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ऑरल रूट, कौन से रूट की बात करके चलेंगे बच्चों आज की क्लास के अंदर, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ऑरल रूट। First one is the oral root, oral root, most common
most common site for assess the temperature। यदि बात कर ली जाए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी एसेस करने के लिए टेम्परेचर को, तो ऑरल रूट कौन सी होगी बच्चों? ऑरल रूट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एसेस टेम्परेचर। यदि बात कर ली जाए मोस्ट यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली साइट कौन सी होगी बच्चों? ऑरल रूट। कौन सी होगी बच्चों? ऑरल रूट। मोस्ट कॉमन या मोस्टली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। यदि बात करके चलें सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली साइट क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कौन सी होगी बच्चों? ऑरल रूट। कौन सी होगी? ऑरल रूट। यदि बात करके चले नॉर्मल टेम्परेचर, यदि बात करके चले नॉर्मल टेम्परेचर की यदि बात कर ली जाए बच्चों, ऑरल रूट से नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा? तो बात कर लेते हैं ऑरल टेम्परेचर। यदि बच्चों बात करके चले ऑरल टेम्परेचर की तो कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉर्मोथर्मिया और यूथर्मिया, और it is also known as यूथर्मिया। यदि बात करके चले बच्चों अपन कौन से रूट की बात कर रहे हैं? ऑरल रूट। कौन से रूट की बात करें बच्चों? ऑरल रूट की अपन बात करें। ऑरल रूट के अंदर सबसे पहले जाना मोस्ट कॉमन साइट फॉर एसएससी टेम्परेचर मोस्टली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। नेक्स्ट नॉर्मल टेम्परेचर। किसकी बात की? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा बच्चों? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर बाय द ऑरल रूट। बाय द ऑरल रूट। यदि बात करके चले इसी को क्या बोला जाएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मोथर्मिया। क्या बोला जाएगा बच्चों? इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मोथर्मिया। एंड सेकेंड वन इज द इट इज ऑल्सो नोन एज यूथर्मिया। फर्स्ट वन नॉर्मोथर्मिया एंड सेकेंड वन इज द यूथर्मिया। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए बच्चों, यदि बात करके चलें, यदि एक्सिलरी रूट के कंपैरिजन में ओरल रूट क्या देखने को मिलेगा? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर टेम्परेचर इन कंपैरिजन ऑफ एक्सिलरी रूट। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर टेम्परेचर in comparison of auxiliary temperature। नेक्स्ट वन यदि बच्चों बात करके चले किसके कंपैरिजन में? रेक्टल रूट के कंपैरिजन। रेक्टल रूट के कंपैरिजन में क्या देखने को मिलेगा? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस टेम्परेचर in comparison of rectal root temperature।
यदि बात करके चले बच्चों कौन से रूट की, रेक्टल रूट। किसकी बच्चों, रेक्टल रूट से क्या होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा कम देखने को मिलेगा। कौन से रूट के अंदर, ओरल रूट के अंदर। कौन से रूट के अंदर बच्चों, ओरल रूट के अंदर जो टेम्परेचर होगा वह कितना देखने को मिलेगा 1 डिग्री लेस इन द कंपैरिजन ऑफ 1 डिग्री लेस इन द कंपैरिजन ऑफ रेक्टल रूट टेम्परेचर। रेक्टल रूट टेम्परेचर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए रीडिंग टाइम। किसकी बात कर ली जाए बच्चों, रीडिंग टाइम असेसमेंट। रीडिंग टाइम असेसमेंट अकॉर्डिंग टू थ्योरी। अपन बात करें बच्चों अकॉर्डिंग टू थ्योरी 2 मिनट। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट साइट। यदि बात कर ली जाए टोटल कितनी साइट, 7 साइट्स होंगे, जिसे क्या कर सकते हैं बच्चों टेम्परेचर एसेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन अपन मोस्ट कॉमन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन के अंदर अपन ने जाना किसके बारे में, ओरल रूट। किसके बारे में बच्चों, ओरल रूट। ओरल रूट के अंदर मोस्ट कॉमन साइट एसेस करने के लिए टेम्परेचर, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, ओरल रूट। मोस्टली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसी को क्या बोला गया है, यूथर्मिया या नॉर्मोथर्मिया। यूथर्मिया या नॉर्मोथर्मिया। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें, यदि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर टेम्परेचर होगा, क्या होगा बच्चों 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। किसके कंपैरिजन में, ऑक्सिलरी टेम्परेचर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वन अपन ने बात की 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस टेम्परेचर देखने को मिलेगा। किसके कंपैरिजन में बच्चों, रेक्टल रूट से टेम्परेचर के कंपैरिजन। यदि क्या किया बच्चों, एसेस किया है रेक्टल रूट से टेम्परेचर को, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देखने को मिलेगा। किसके कंपैरिजन में, ओरल के कंपैरिजन में। रीडिंग टाइम असेसमेंट 2 मिनट के अंदर क्या आ जाएगी, रीडिंग क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। रीडिंग किसके अंदर है, ओरल रूट के अंदर। किसके अंदर, ओरल रूट या माउथ, या अपन बोल सकते हैं बच्चों माउथ, या अपन बोल सकते हैं बच्चों माउथ। सेकेंड यदि अपन बात करके चले इंडिकेशन, क्या बात करके चले बच्चों, इंडिकेशन किस किस केस में है सुने, क्यों करते हैं बच्चों, क्या क्या बेनिफिशियल है बच्चों। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलेंगे सेकंड वन इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एडवांटेजेस क्या है बच्चों, एंड क्विज केस के अंदर अपन क्या करते हैं बच्चों, ऑरल रेट को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना गया है। तो कंप्लीटली जानेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट वन इज माउथ रूट या ओरल रूट के अंदर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एडवांटेजेस, कौन कौन से एडवांटेजेस होंगे। तो बात कर लेते हैं एडवांटेजेस। यदि एडवांटेजेस की बात कर ली जाए तो सबसे पहले नो नीड ऑफ एनी प्राइवेसी। नो नीड ऑफ any privacy सेकेंड वन यदि बात करके चलें मोस्ट कन्वीनियंट नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले थर्ड वन एडवांटेज क्या होगा, एक्यूरेट ब्लड सप्लाई। एक्यूरेट ब्लड सप्लाई क्या देखने को मिलेगी बच्चों, एक्यूरेट ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी। कहां पर, ओरल कैविटी में, या अपन बोल सकते हैं माउथ के अंदर। कहां पर है, माउथ के अंदर। नो नीड ऑफ एनी प्राइवेसी। टेम्परेचर एसेस करते टाइम किसी भी प्रकार के किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी बच्चों, प्राइवेसी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत ही आसान मेथड है क्या करने का बच्चों, टेम्परेचर एसेस करने का। कौन सा बच्चों, ओरल रूट। सेकेंड वन यदि अपन बात कर ली जाए कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसकी बात कर ली जाए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे जिसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, ओरल रूट या माउथ के टेम्परेचर को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना गया है। फर्स्ट वन इज द
mental ill patient. First one is the mental ill patient. किसके अंदर बच्चों? मेंटल इल पेशेंट के अंदर क्या करना है बच्चों? अवॉइड करना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है कौन सा रूट? माउथ रूट या ओरल रूट. सेकेंड वन इज द सीजर कंडीशन. सीजर कंडीशन के अंदर भी यदि किसी बच्चे के अंदर, किसी अडल्ट पर्सन के अंदर, किसी भी पेशेंट के अंदर क्या है बच्चों? सीजर की कंडीशन है, तो उसके अंदर अवॉइड करके चलेंगे कौन से रूट से? टेम्परेचर नहीं लेना है बच्चों, ओरल रूट से. नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए थर्ड वन, डिहाइड्रेशन कंडीशन. डिहाइड्रेशन कंडीशन. डिहाइड्रेशन की कंडीशन है यदि किसी पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर भी क्या है बच्चों? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ओरल रूट. नेक्स्ट वन इज द कफिंग when patient not hold the thermometer in mouth. क्या होगा बच्चों? जो पेशेंट होगा वह होल्ड नहीं कर पाएगा थर्मोमीटर को. किसके अंदर? माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर अपन बोल सकते हैं. कौन सी कंडीशन के अंदर? कफिंग के अंदर. तो उस केस के अंदर भी क्या बच्चों? अवॉइड करके चलते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं. नेक्स्ट वन, ब्रीथ बाय माउथ. माउथ. यदि क्या है बच्चे, कोई पेशेंट क्या कर रहा है? ब्रीथ कर रहा है माउथ से, तो उसके अंदर भी क्या बच्चों? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ओरल रूट. नेक्स्ट वन, प्रोवाइड ऑटोथेरेपी बाय मास्क. then should be avoided या कॉन्ट्राइंडिकेटेड ओरल रूट. कौन से केस के अंदर बच्चों? यदि क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑक्सीजन थेरेपी. किसके बच्चों? बाय द मास्क. उस केस के अंदर भी क्या करके चलना है बच्चों? अपन को क्या करना है? अवॉइडेड करना है. नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए अंडर 6 ईयर चाइल्ड. यदि क्या है बच्चों? 6 ईयर से चाइल्ड एज से क्या है बच्चों? कम उम्र का बच्चा, 6 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसके अंदर भी क्या है बच्चों? कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है कौन सा रूट है? ओरल रूट है. नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले कॉन्ट्राइंडिकेटेड के ही इंडिकेशन की बात कर ली जाए, नेक्स्ट वन है, तो अपन बात कर लेते हैं बच्चों. नेक्स्ट वन एज अनकॉन्शियस पेशेंट. कौन से पेशेंट के अंदर? अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी क्या करके चलना है बच्चों? अवॉइड करके चलना है अनकॉन्शियस पेशेंट. नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए ओरल सर्जरी. यदि किसी पेशेंट के अंदर क्या हुई है? परफॉर्म की गई है ओरल सर्जरी, तो उस केस के अंदर भी क्या करके चलना है बच्चों? कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया कौन से रूट को? ओरल रूट को. कौन से रूट को बच्चों? ओरल रूट को. नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए इफ ए क्लाइंट टेकन हॉट और cold beverage, then delay the procedure for 20 minutes. यदि बात करके चले बच्चों कौन से केस की अपन बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं यदि किसी क्लाइंट ने क्या किया बच्चों? किसी पर्सन ने, किसी क्लाइंट ने क्या किया? सेवन किया है गर्म व
ठंडी चीज का क्या किया बच्चों, सेवन किया है, तो उसके अंदर क्या करके चलना है, डिले करना है प्रोसीजर। क्या करना है बच्चों, डिले करना है प्रोसीजर फॉर 20 मिनट। कितने टाइम पीरियड तक बच्चों, 20 मिनट तक क्या करके चलना है, डिले करना है बच्चों प्रोसीजर को। यदि नेक्स्ट बात कर ली जाए, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होंगी जिसके अंदर क्या करना है, डिले करना है प्रोसीजर। फर्स्ट वन इज द ईटिंग, फर्स्ट वन इज द ईटिंग कंडीशन, ईटिंग कंडीशन। सेकेंड वन यदि बात करके चले बच्चों, एक्सरसाइज। सेकेंड वन है एक्सरसाइज कंडीशन की यदि बात कर ली जाए। थर्ड वन यदि अपन बात करके चले, बाथिंग। थर्ड वन इज बाथिंग। फोर्थ वन इज स्मोकिंग, फोर्थ वन इज स्मोकिंग। यदि बात कर ली जाए बच्चों, ईटिंग की है, किसी ने क्या किया है बच्चों, किसी क्लाइंट ने क्या किया है, खाना खाया है। क्या किया है बच्चों, खाना खाया है। यदि क्या किया है बच्चों, किसी ने स्मोकिंग की है, किसी ने बाथिंग की है, किसी ने एक्सरसाइज की है, या क्यों क्या कर रहा है बच्चों, स्विमिंग। क्या कर रहा है बच्चों, स्विमिंग। तो उसके अंदर क्या करना है बच्चों, आप उनको डिले करके चलना है प्रोसीजर। कितने टाइम तक बच्चों, 20 मिनट। कितने टाइम तक बच्चों, 20 मिनट तक क्या कर देना है, डिले कर देना है प्रोसीजर। यह क्या जाना अपन ने, ओरल रूट के बारे में कंप्लीटली जान लिया। क्या जान लिया बच्चों, ओरल। सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड। यदि बात कर ली जाए बच्चों ओरल रूट, किसकी बात करके चले बच्चों, ओरल रूट। ओरल रूट के अंदर सबसे पहले अपन ने कुछ नॉर्मल कंडीशंस की बात की मेरे बच्चों। किस चीज के बच्चों, यदि नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर ले 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसी को क्या बोला गया है, नॉर्मोथर्मिया, यूथर्मिया। दोनों की दोनों कंडीशन कैसी है बच्चों, नॉर्मल है। यदि बात कर ली जाए किससे, यदि बात कर ली जाए ऑक्सिलरी रूट से, के कंपैरिजन में तो 1 डिग्री क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। यदि रेक्टल रूट से बात कर ली जाए तो कम देखने को मिलेगा, 1 डिग्री। सेकेंड वन अपन ने बात की बच्चों एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या होंगे बच्चों, नो नीड ऑफ एनी प्राइवेसी, किसी भी प्रकार की, किसी भी प्राइवेसी की क्या नहीं होगी, नीड नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। सेकेंड वन अपन ने बात की मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत ही आसान मेथड है किस चीज का बच्चों, एसेस करने का टेम्परेचर। नेक्स्ट वन एक्यूरेट ब्लड सप्लाई। और क्या हो रहा है बच्चों, सुपरफिशियली अपन बोल सकते हैं एक्यूरेट, जितनी नीड होती है टेम्परेचर को एसेस करने के लिए, उतनी क्या हो रही है, ब्लड की सप्लाई पहुंच रही है। कहां पर, ओरल कैविटी में, या अपन बोल सकते हैं माउथ के अंदर। नेक्स्ट वन अपन ने बात की कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन कौन से ऐसे केसेज होंगे जिसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना गया। क्या माना गया बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना गया है। कौन से रूट को, ओरल रूट को। कौन से रूट को बच्चों, ओरल रूट को। तो अपन ने बात की सबसे पहले और मेंटल इल पेशेंट। यदि क्या है बच्चों, मेंटल इल है कोई पेशेंट, तो उसके अंदर क्या करके चलना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना गया। उसके अंदर है अवॉइड करना, उसके अंदर टेम्परेचर एसेस नहीं करना। कौन से रूट से, ओरल रूट से या माउथ से। सेकेंड वन सीजर्स, यदि किसी को क्या है बच्चों, सीजर्स की कंडीशन है किसी क्लाइंट के अंदर, उसके अंदर भी अवॉइडेड। डिहाइड्रेशन कंडीशन, यदि डिहाइड्रेशन की कंडीशन प्रेजेंट है किसी पर्सन के अंदर, क्लाइंट के अंदर, उसके अंदर भी अवॉइडेड करके चलना है। कफिंग, कफिंग के अंदर क्यों बच्चों, क्योंकि वह क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाएगा थर्मोमीटर को। नेक्स्ट वन ब्रीथ बाय माउथ, ब्रीथ बाय माउथ। यदि कोई पेशेंट क्या बच्चों प्रिस्क्राइब किया गया या क्या कर रहा है बच्चों, ब्रीथ बाय माउथ से क्या ले रहा है, सांस ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या करके चलेंगे बच्चों, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अवॉइडेड करके चलेंगे ओरल रूट को। नेक्स्ट वन प्रोवाइड ऑटो थेरेपी बाय मास्क, किसके द्वारा बच्चों, मास्क के द्वारा क्या प्रोवाइड करनी है, ऑटो थेरेपी। देन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ओरल रूट। क्या माना गया बच्चों, शुड बी कॉन्ट्राइंड। यदि किसी के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रोवाइड की जा रही है ऑक्सीजन थेरेपी बाय मास्क, तो उसके अंदर क्या माना गया है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट वन अंडर 6 ईयर चाइल्ड। यदि क्या है बच्चों, अंडर 6 ईयर, 6 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसके अंदर क्या करके चलेंगे, अवॉइड करेंगे ओरल रूट। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी अवॉइड करेंगे बच्चों ओरल सर्जरी। यदि क्या की गई है, ओरल सर्जरी परफॉर्म की गई है किसी केस के अंदर, तो उसके अंदर भी अवॉइड करके चलेंगे। नेक्स्ट वन इफ ए क्लाइंट टेकन हॉट और कोल्ड बेवरेज देन डिले द प्रोसीजर। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट या स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी ने क्या किया, सेवन किया है गर्म या ठंडे चीज का, तो उसके अंदर डिले करना प्रोसीजर कितने टाइम तक, 20 मिनट। कितने टाइम पीरियड तक बच्चों, 20 मिनट। ईटिंग कंडीशन, ईटिंग कंडीशन
exercise condition, bathing condition, smoking condition and last one is the स्विमिंग. लास्ट वन इज द स्विमिंग. ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या करना है बच्चों, ओरल रूट को क्या करके चलना है, अवॉइड करके चलना है. नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले सेकंड वन इज द एक्सिलरी रूट. एक्सिलरी रूट से क्या करना है बच्चों, टेम्परेचर को एसेस करने के लिए अपन बात करने वाले सेकंड वन इज द एक्सिलरी रूट. Second one is the auxiliary root. यदि बात करके चले एक्सिलरी रूट की बच्चों, एक्सिलरी रूट के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन साइट क्या है बच्चों, सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है किसके लिए, एसेस करने के लिए टेम्परेचर, एसेस करने के लिए टेम्परेचर. नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, सबसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर की यदि बात कर ली जाए 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन ऑरल रूट टेम्परेचर. नेक्स्ट वन यदि बात करके चले बच्चों 2 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन रेक्टल रूट टेम्परेचर. यदि बात करके चले बच्चों कौन से रूट से अपन बात कर रहे हैं, ऑक्सिलरी रूट. कौन से रूट की बात करें बच्चों, एक्सिलरी रूट. एक्सिलरी रूट क्या बच्चों, सेकंड मोस्ट कॉमन है साइट फॉर एसेस द टेम्परेचर. नेक्स्ट वन नॉर्मल टेम्परेचर की यदि बात कर ली जाए 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन ऑरल रूट टेम्परेचर. यदि ऑरल रूट टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, लेस होगा किसके कंपैरिजन में, ऑरल रूट से, और 2 डिग्री लेस देन किसके कंपैरिजन में बच्चों, रेक्टल रूट से. यदि बात कर ली जाए रीडिंग टाइम असेसमेंट, यदि रीडिंग टाइम असेसमेंट की बात कर ली जाए बच्चों तो कितना होगा, 3 to 5 मिनट क्या होगा बच्चों, रीडिंग असेसमेंट टाइम. यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन है इंडिकेशन. क्या बच्चों, इंडिकेशन की बात कर ली जाए तो कौन कौन से केसेस के अंदर इंडिकेशन, फर्स्ट वन पेशेंट हु अनेबल विच अनेबल टू hold the thermometer in mouth. यदि एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, मोस्ट कॉमन अनकॉन्शियस
पेशेंट, यदि सेकंड वन बात कर ली जाए अनकॉन्शियस के बाद, इन्फेंट एंड नियोनेट एंड इन्फेंट, मोस्ट कॉमन साइट, most common site for assess the temperature in neonate and infant, neonate and infant। यदि बात करके चले बच्चों किसके अंदर, नियोनेट व इन्फेंट के अंदर क्या होगा, नियोनेट व इन्फेंट के अंदर क्या माना गया बच्चों, मोस्ट कॉमन साइट मानेगी कौन सी, ऑक्सिलरी रूट। कौन सी बच्चों, ऑक्सिलरी रूट के क्या कर सकते हैं बच्चे के अंदर, नियोनेट की यदि बात कर ली जाए 0 to 28 डेज, 0 to 28 डेज। यदि बात कर ली जाए इन्फेंट 28 to 1 ईयर, 28 to 1 ईयर का क्या होगा इन्फेंट एंड 0 to 28 डेज नियोनेट। यदि बात करके चले नियोनेट को कितने पार्ट के अंदर बच्चों, 2 पार्ट के अंदर, अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट के अंदर क्या किया गया है बच्चों, डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट के अंदर। यदि बात करके चले अर्ली नियोनेट 0 to 7 डेज, 0 to 7 डेज एंड सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए लेट नियोनेट की यदि बात कर ली जाए बच्चों 7 to 28 डेज, 7 to 28 डेज। तो दोनों के अंदर क्या होगा, मोस्ट कॉमन मानी गई साइट कौन सी बच्चों, एक्सिलरी रूट। नेक्स्ट वन से बात करके चले बच्चों कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया कौन सी रूट को बच्चों, एक्सिलरी रूट। तो फर्स्ट वन इज द रेडियक्टोमी एंड सेकेंड वन इज द लिम्फ नोड कैंसर। यदि बात करके चले कॉन्ट्राइंडिकेशन किसकी बच्चों, कॉन्ट्राइंडिकेशन फर्स्ट वन इज द रेडिकल mastectomy, second one is the lymph node carcinoma। दोनों के दोनों केसेस के अंदर क्या माना गया है बच्चों, कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया कौन से रूट को, एक्सिलरी रूट। कौन से रूट को बच्चों, एक्सिलरी रूट। यदि बात करके चले रेडिकल मैस्टेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं बच्चों, जो ब्रेस्ट होगी क्या होगी, ब्रेस्ट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों, ब्रेस्ट के साथ साथ जो सराउंडिंग टिश्यूज होंगे उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव। क्या कर दिया जाएगा बच्चों, रिमूव कर दिया जाता है। उस कंडीशन के अंदर क्या करके चलेंगे बच्चों, एक्सिलरी रूट। कौन से रूट को, एक्सिलरी रूट को क्या माना गया है, अवॉइडेड करा जाएगा किसके लिए बच्चों, टेम्परेचर एसेस करने के लिए। नेक्स्ट वन लिम्फ नोड कार्सिनोमा। कौन सी कंडीशन है बच्चों, लिम्फ नोड कार्सिनोमा। यदि लिम्फ नोड कार्सिनोमा की किसी बंदे के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर, किसी क्लाइंट के अंदर क्या है बच्चों, कंडीशन है, तो उसके अंदर क्या करके चलेंगे बच्चों, लिम्फ नोड कार्सिनोमा के अंदर भी क्या करना है बच्चों, अवॉइड। क्या करना है, अवॉइड कौन से रूट को, ऑक्सिलरी रूट। एक बात याद रखना, नॉट if a patient या if a person excessive sweating क्या हो रहा है बच्चों, यदि किसी पर्सन को क्या हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, तो उसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, इन which
firstly wipe the sweat with the help of towel, and after that apply the thermometer in mid axilla। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं नोट करके बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद ऑक्सिलरी रूट के अंदर यदि किसी पर्सन के अंदर क्या हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग, क्या हो रही है बच्चों, एक्सेसिव स्वेटिंग प्रेजेंट है किसी पर्सन के अंदर, तो क्या करके चलना है बच्चों, इन विच ऐसी कंडीशन के अंदर फर्स्टली वाइप द स्वेट, क्या करना है सबसे पहले जो स्वेट है पसीना उसको क्या करना है, वाइप करना है, पोंछना है विद द हेल्प ऑफ ए क्लॉथ, किसकी हेल्प से बच्चों, टॉवल की हेल्प से, किसकी हेल्प से बच्चों, टॉवल की हेल्प से क्या करना है बच्चों, वाइप करना है स्वेट को। एंड आफ्टर डेट अप्लाई द थर्मोमीटर इन मिड एक्जिला, कहां पर बच्चों, मिड एक्जिला के अंदर क्या करना है, अप्लाई करना है थर्मोमीटर। एंड आफ्टर डेट क्या करके चलना है, अप्लाई द थर्मोमीटर इन ए मिड एक्जिला के अंदर क्या करना है बच्चों, थर्मोमीटर को अप्लाई करना है। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं, थर्ड वन है जी रेक्टल रूट। कौन से रूट की अपन बात करने वाले बच्चों, रेक्टल रूट। थर्ड वन इज द रेक्टम, रेक्टम। यदि बात करके चले रेक्टम के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर, किसकी बात करके चले बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर की यदि बात कर ली जाए, नॉर्मल टेम्परेचर, (99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट), 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि बात कर ली जाए 2 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन एक्जिला। एंड सेकेंड वन यदि अपन बात करके चले 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन ऑरल या बच्चों माउथ। यदि बात कर ली जाए कॉर टेम्परेचर, यदि बात करके चलें एडवांटेजेस की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए, एडवांटेजेस ऑफ most accurate and reliable method for assess temperature। क्या है बच्चों, यदि बात कर ली जाए मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड की यदि बात करके चलें किस चीज के लिए, एसेस करने के लिए टेम्परेचर, तो कौन से रूट को, कौन सी साइड को माना गया है बच्चों, रेक्टम। किसको बच्चों, रेक्टम को क्या माना गया है, मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल एसेस टेम्परेचर। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या देखने को मिलती है, रिचेस्ट ब्लड सप्लाई, रिचेस्ट ब्लड सप्लाई आप उन बोल सकते हैं, मैक्सिमम ब्लड सप्लाई, रिचेस्ट
blood supply reaches, या अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम ब्लड supply into the rectum. नेक्स्ट वन, यदि बच्चों बात करके चले किस चीज की बात कर ली जाए, इंसर्शन ऑफ ए थर्मोमीटर, इंसर्शन या इंसर्ट ऑफ थर्मोमीटर, इंसर्शन ऑफ थर्मोमीटर या इंसर्ट ऑफ थर्मोमीटर की यदि बात कर ली जाए बच्चों, सबसे पहले चाइल्ड, किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर यदि बात कर ली जाए 0.5 to 1 इंच, हमेशा याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट स्टार लगा के नोट कर लेना। चाइल्ड के अंदर यदि बात कर ली जाए 0.5 to 1 डिग्री इंच। नेक्स्ट वन अपन यदि बात करके चलें किसके अंदर, अडल्ट पर्सन के अंदर, किसके अंदर बच्चों, अडल्ट के अंदर 1 to 1.5 इंच, 1 to 1.5 इंच। यदि बात कर ली जाए किसकी बात करें बच्चों, प्यारे बच्चों, इंसर्शन या इंसर्ट ऑफ थर्मोमीटर इनटू द एनल कैनाल। यदि बात कर ली जाए रेक्टम रूट की अपन बात करें, रेक्टम टेम्परेचर चेक करते टाइम, एसेस करते टाइम, टेकन करते टाइम में क्या करना है बच्चों, तो इंसर्ट करना है थर्मोमीटर को। कितना करेंगे, बच्चे के अंदर तो 0.5 to 1 इंच, 0.5 to 1 इंच, अडल्ट पर्सन के अंदर 1 to 1.5 इंच, 1 to 1.5 इंच। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, रीडिंग टाइम, किसकी बात कर ली जाए, रीडिंग टाइम असेसमेंट, रीडिंग टाइम असेसमेंट। यदि बात करके चले बच्चों रीडिंग टाइम असेसमेंट के, तो 1 to 2 मिनट, 1 to 2 मिनट, 1 to 2 मिनट। क्या होगा बच्चों, रेक्टल रूट, नॉर्मल टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन एक्जिला, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन ओरल या माउथ है। एडवांटेजेस की बात की, मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड फॉर एसेस टेम्परेचर, किसके लिए बच्चों, टेम्परेचर एसेस करने के लिए क्या होगा, मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड, मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड रीचेस या मैक्सिमम ब्लड सप्लाई इनटू द रेक्टम। रेक्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगी बच्चों, रीचेस व मैक्सिमम ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट वन इंसर्शन, इंसर्ट ऑफ थर्मोमीटर, इंसर्ट कितना करके चलना है बच्चों, किसके अंदर, सबसे पहले अपन ने बात की चाइल्ड के अंदर, किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर यदि बात कर ली जाए 0.5 to 1 इंच, 0.5 to 1 इंच। यदि अडल्ट पर्सन के अंदर बात कर ली जाए 1 to 1.5 इंच, 1 to 1.5 इंच। रीडिंग टाइम असेसमेंट 1 to 2 मिनट। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों, यदि क्या करना है बच्चों, रेक्टल टेम्परेचर, सॉरी बच्चों, थर्मोमीटर को क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो उस टाइम में एक नर्स के द्वारा पेशेंट को या क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि उसको क्या हो, इंजरी से प्रिवेंट किया जा सके। वे साथ के साथ यदि बात कर ली जाए प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी एंड ब्लीडिंग, यदि बात कर ली जाए इफ या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ during the time of insert thermometer which type of
which type of instruction which type of instruction given by nurse to a patient, given by nurse to a client, यदि बात करके चले बच्चों कौन से कंडीशन के, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसर्ट थर्मोमीटर, क्या इंसर्ट करना है, थर्मोमीटर है इंसर्ट करना है, उस टाइम पे यदि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस प्रकार की, किस तरह की क्या दी जाएगी, नर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाएगी किसको, एक क्लाइंट को। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले नर्स एडवाइस टू द क्लाइंट, एडवाइस to the client, exhale the breath, exhale the breath, then decrease then relax anal sphincter, and after that easily insertion of thermometer to decrease the chances of bleeding and injury, and to decrease the chances of bleeding and pain। यदि बात करके चले बच्चों टाइम, कौन से टाइम पर इंसर्ट कर देते हैं थर्मोमीटर को, कौन से टाइप के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले एडवाइस किया जाएगा क्लाइंट को एक्सहेल द ब्रेथ को क्या करना है, एक्सहेल करना है। उसके बाद इससे ऐसा करने से क्या होगा, रिलैक्स एनाल स्फिंक्टर, क्या हो जाएगा बच्चों, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होने के कारण क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर दैट इजिली इंसर्शन ऑफ थर्मोमीटर, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इजिली इंसर्ट कर सकते हैं थर्मोमीटर को, जिससे क्या होगा, डिक्रीज द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, या अपन बोल सकते हैं इंजरी एंड पेन। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे जिसके अंदर क्या है बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा गया है रेक्टम से किसको बच्चों, एसेस करने के लिए टेम्परेचर। तो अपन बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। यदि बात करके चले कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर ली जाए बच्चों, तो सबसे पहले फर्स्ट वन डायरिया। कौन सी कंडीशन के अंदर, डायरिया की कंडीशन के अंदर क्या रखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है। सेकेंड वन इज द कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट वन इज द हार्ट डिजीज के अंदर क्या रखना है बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है, बिकॉज इफ check the temperature by rectum, then stimulate the vagus nerve। यदि वेगस नर्व की बात कर ली जाए बच्चों,
टेंथ क्रेनियल नर्व, कौन सी नर्व होगी वेगा से, टेंथ क्रेनियल नर्व होगी जो कि जीआई वे हार्ट, जीआई वे हार्ट को क्या करती है बच्चों, सप्लाई करती है। कौन सी कंडीशन है, हार्ट डिजीज, कौन सी कंडीशन है बच्चों, पेशेंट के अंदर, क्लाइंट के अंदर हार्ट डिजीज है और अपन ने क्या कर दिया बच्चों, उसको टेम्परेचर कौन से रूट से, अपन ने रेक्टम रूट से टेम्परेचर लिया तो क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट होगी वेगस नर्व, वेगस नर्व स्टिमुलेट लेने से पहले उस बंदे के अंदर क्या है बच्चों, हार्ट प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है और ज्यादा उसको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से क्या माना गया है बच्चों, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द केस ऑफ ए हार्ट डिजीज। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या अपन बोल सकते हैं बच्चों हेमोफीलिया, हेमोफीलिया कंडीशन। यदि बात कर ली जाए बच्चों ब्लीडिंग डिसऑर्डर या हेमोफीलिया कंडीशन किस क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होते हैं, इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एट क्लॉटिंग फैक्टर। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर से बच्चों, 8 क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ 8 क्रेनियल फैक्टर, 8 क्लॉटिंग फैक्टर। यदि बात कर ली जाए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, कौन सा होगा बच्चों, एंटी हीमोफिलिया, एंटी